ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं नीलेश जी। आप कह रहे हैं कि अगर सीबीआई ने 26 दिसंबर को एफिडेविट देकर के कहा है कि इनका जो भी प्रेजेंटेशन, इनका जो एफिडेविट है वो झूठा एफिडेविट है, और उसको ही आधार बना करके आप ये कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ एफआईआर कीजिए, इनको अरेस्ट कीजिए और इनका कस्टोडियल इंक्वायरी शुरू कीजिए कि इनकी जो एफिडेविट है वही झूठी है, जो ये आधार बना रहा है दुबई जाने का वो झूठा है, जो निमंत्रण का आधार बनाया जा रहा है वो निमंत्रण झूठा है। इस आधार पर तो आप ये झूठ कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में आप इन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, तो इंक्वायरी करिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। बराबर, तो सीबीआई को तो जवाब देना पड़ेगा आपको। यस, अन्य और सीबीआई करेगी कार्रवाई। अभी तो उसने खुद एफिडेविट दिया है, सीबीआई को अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है अभी। और वैसा भी सीबीआई का देखो, सीबीआई के कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, क्या एवरीवन शुड थैंक रिया चक्रवर्ती कि उन्होंने जो पिटीशन लगाया ना, तो सीबीआई वाज कंपेल्ड टू फाइल रिप्लाई एफिडेविट, और उसने जो एप्लीकेशन लगाया वो खुद होके नहीं लगाया, हमारी जो ये चल रही थी उसकी वजह से वो मजबूर हो गई। ये बात तो सीबीआई ने अपने ओरल आर्गुमेंट में, उसके वकील ने कोर्ट में बोला, ये बात ऑर्डर में आई है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अभी मोमेंटम पकड़ा है इसमें केस में, एसआईटी भी बनी है, दिशा सालियान का मर्डर केस, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस, दोनों केस कनेक्टेड है और रिया चक्रवर्ती कनेक्टेड है। इसके वजह से ये भाग जाना चाहती है, इसके वजह से उसने ये सब नाटक रचा। इस तरह का सबमिशन कोर्ट में दिया गया, वो पार्ट ऑफ द ऑर्डर भी है। हाँ, ये एक पार्ट हो गया, लेकिन आपका एप्रीहेंशन एक बात के लिए इसलिए सही है कि जब सीबीआई स्पेसिफिक कह रही है ये ग्राउंड है और लिख कर दे रही है कि ये इसको सिर्फ मुंबई में डिलीवरेबल्स है, दुबई में जाने का इसका झूठा है ये कहना, और हमें उसको वेरीफाई कर रहे हैं, तब उस बात को हाईकोर्ट जज ने ठीक से एप्रिशिएट नहीं किया और उस बात को मेंशन भी नहीं किया कि जब उसका डिलीवरेबल अगर मुंबई के है तो दुबई क्यों जा रही है तू, तो ये बात एप्रिशिएट नहीं हुआ है। तो वो पॉइंट पे जरूरी है कि सीबीआई अपना एक एप्लीकेशन लगाए हायर कोर्ट को, या तो सीबीआई खुद कैन फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द कंसर्न जज, अगर उनको प्रूफ मिलते हैं कि इन जज का अभिनव चंद्रचूड़ का कुछ कनेक्शन था। मैं आपको एक बात और बताता हूं, एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ और वन ऑफ द अदर जज बॉम्बे हाईकोर्ट जस्टिस मनीष पितड़े, इन दोनों के खिलाफ में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल हुआ है बॉम्बे हाईकोर्ट में। एक सोशल एक्टिविस्ट है संजय छाबरिया करके, और रियल एस्टेट के बिजनेसमैन भी है, बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया है बॉम्बे हाईकोर्ट में अगेंस्ट अभिनव चंद्रचूड़ इन अदर केस, मतलब ये केस में नहीं, उन्होंने अदर केस में। तो अभी ये केस में भी ये बात तो आएगी, सपोज एडवोकेट है, अगर वो उसको पता चलता है कि मेरे क्लाइंट ने जो ये दिया है डॉक्यूमेंट्स वो झूठे हैं, फोर्ज्ड है, तो ये एडवोकेट का जिम्मेदारी है, उसके ऊपर 50 जजमेंट है कि एडवोकेट की ड्यूटी है कि वो कोर्ट का ऑफिसर है, वो झूठे चीजों को डिफेंड ना करे, तो ही इज नॉट माउथपीस ऑफ हिज क्लाइंट। तो इसके ऊपर हिना निखिल धारिया का बहुत सुंदर जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट का, जिसमें ऑल जजमेंट मिलाकर बताया गया है। और ऐसे जो एडवोकेट करते हैं, जो कई भी क्लाइंट को हेल्प करते हैं, गलत चीजें रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट को, ऐसे कंडीशन में भी एडवोकेट पर भी कार्रवाई हो सकती है, सारे ऑफेंस फोर्जरी से लेके कंटेम्प्ट के ऐसे भी केस लाए। तो अभी हम इस पे हमारे लेवल पे एनालिसिस करेंगे। अगर हमको लगता है कि एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ is also answerable for the contempt charges and penal charges, तो हम उनका भी नाम ऐड करेंगे सीबीआई के कंप्लेंट। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।